देश में जब भी चुनाव आते हैं तो सबसे अहम मुद्दा यही है कि युवाओं को किस तरह से वोटों के खेमे में लाया जाए, किस तरह से यहाँ पर वोट बटोरे जाए और किस तरह से देश में एक नया मुद्दा बनाया जाए कि देश का युवा ही देश का भविष्य है। लेकिन सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव आते हैं तो अहम मुद्दे नदारद हो जाते हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, हर एक मुद्दा नेताओं की जुबान से नदारद हो जाता है। वहीं एक बार फिर से जम्मू वर्सेस कश्मीर करने की कोशिश है और यहाँ पर एक बार फिर से नौकरियाँ निकाली गई हैं और फिर से जम्मू के यहाँ पर होनहार युवाओं के लिए कुछ दिया ही नहीं गया, यानी कि नौकरियों के लिए बिल्कुल महज एक मजाक सा किया गया और एक बार फिर से कश्मीर के खेमे में नौकरियों की बौछार हो रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, क्या हुआ और कितना गुस्सा आ रहा है? जी, मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं 2017 में ITI पास आउट हूँ। गुस्सा हमारा ये है कि देखो कि हर टाइम ये होता है कि कश्मीर, जम्मू वर्सेस कश्मीर, जब कश्मीर को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है हर बार, तो उनको जो वर्क सुपरवाइज़र की पोस्ट है PWD डिपार्टमेंट की तरफ से एक 24 तारीख को एडवर्टाइजमेंट हुई है, उसमें टोटल 76 पोस्टें थी जो कि सारी की सारी कश्मीर डिवीज़न को दे दी है। उसमें जम्मू के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। हम यही LG साहब से अपील करना चाहते हैं कि अगर कश्मीर में बच्चे पास आउट हो रहे हैं तो सर यहाँ पे भी जम्मू में भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं, यहाँ पे भी काम है PWD डिपार्टमेंट के, यहाँ पे भी सर इनको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए इस पोस्ट के ऊपर कि जो बच्चे यहाँ पे 5 साल से 6 साल से डिप्लोमा करके घर पे बैठे हुए हैं, सर आखिर ये कहाँ जाएंगे? क्या प्रशासन को ये लग रहा है कि जम्मू में बेरोजगारी है ही नहीं, जम्मू में इतनी नौकरियां हैं कि जम्मू में बाढ़ आ चुकी है नौकरियों की? जी, ये उनका सोचना, क्या पता, उनको शायद दिखता ही नहीं है कि जम्मू में भी कोई बेरोजगार युवा जो बैठे हुए हैं। तो अगर ये नहीं सोचेंगे जम्मू के लिए तो फिर आखिर कौन सोचेगा? क्या सोचा था जब IIT में दाखिला लिया था, जब एडमिशन ली थी, किस तरह से अपने फ्यूचर को डेवलप करने की सोची? जी, उस टाइम तो ये मोदी साहब का ये था कि स्किल इंडिया, हमने इस स्किल को चूज़ किया, हमने प्रेफर किया स्किल को। आज हम स्किल करके भी बेरोज़गार घर पे बैठे हुए हैं, तो आखिर ये अगर हम डिप्लोमा करने का फिर हमें इसका क्या बेनिफिट होगा? अगर डिप्लोमा करके हमने स्किल का डिप्लोमा करके भी घर पे बेरोज़गारी बैठना है तो इससे बेटर कि हम ना करते, अपना पैसा वेस्ट ना करते, ना अपना टाइम वेस्ट करते। जा रहा था ना, अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे दिन? जी, अच्छे दिन तो आ गए हैं। देखो, ये जम्मू के लिए कोई पोस्ट नहीं है और कश्मीर के लिए 76 पोस्ट, इससे अच्छे दिन और कितने आएंगे अब हमारे लिए? हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर DDC चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, लेकिन एक भी नेता ने नौकरी की बात नहीं की। जब हमने उनसे सवाल करने की कोशिश की कि बेरोजगारी पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब लगातार विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना साध रहे। क्या एक नेता का यहाँ पर कर्तव्य नहीं था कि वो नौकरी की बात पहले करता, पॉलिटिक्स की बात में करता? जी, यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा जो जम्मू का अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये सबसे मुद्दा है। इस टाइम जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो कब से यहाँ पे बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, ये मेन मुद्दा मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म किया जाए। तो अगर उनको ये मुद्दा नहीं दिखता तो शायद फिर इसके मतलब कि बाकी मुद्दे तो सब बेकार हैं, उनका हम क्या मतलब है युवा से? जब यहाँ से नेताओं से हम सवाल करते हैं कि नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं, बेरोजगारी दर की बढ़ोतरी हो रही, कह रहे हैं कोरोना काल है, कोरोना काल निकलने दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। लग रहा है कि कोरोना के बाद सब अच्छा होगा? कोरोना के बाद क्या मैडम, कोरोना से पहले भी यही हाल था, तो अब तो कोरोना के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा बदतर हालत हो गई है। हमारी जो UT इन्होंने बनाई है, उसके बावजूद भी जम्मू का हक जो है वो मारा जा रहा है। इसके बारे में जब भी हम किसी से भी बात करते हैं वो यही बोलते हैं कि पोस्टें आएंगी। जब इलेक्शन होती है फिर बोलते हैं कि हम आपको 50,000 नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, लेकिन हमें तो आज तक कोई दिखी नहीं है नौकरी। किससे बात की थी, किससे मिलने की कोशिश? हमने तो किसी से मिलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब भी हम अपने MLA के पास जाते हैं वो यही कहते हैं कि अभी UT बन गई है। मैं मैम जोड़ियाँ से हूँ। हाँ जी, यहाँ से कोई 50-60 किलोमीटर दूर है और मैं 5 साल से डिप्लोमा करके घर में बैठा हूँ फ्री। यानी बॉर्डर बेल्ट से आते हैं, गोलाबारी का जो दर्द होता है वो तो झेला ही होगा। वो तो है मैम, और मैम हमारे वहाँ से बसें भी, रोड भी अभी ख़राब है जम्मू वाला, आपको पता ही है। लेकिन जम्मू में तो विकास हो रहा है ना? विकास हमें तो दिख नहीं रहा ना, कहाँ हो रहा है विकास? जो भी चीज़ आती है, जैसे अभी हमारे ITI करके हम बैठे हैं 5 साल से डिप्लोमा करके इसका वर्क सुपरवाइज़र का, और अभी जो 5 साल से कोई भी पोस्ट नहीं आई जम्मू के लिए खासकर। अब PWD डिपार्टमेंट ने पोस्टें निकाली हैं JKSSB के थ्रू, 24 तारीख की एडवर्टाइजमेंट आई है, उसमें ये कहा गया हो जाता है कि हर बार कश्मीर के लिए पोस्ट निकलती है, जम्मू का नाम ही नहीं आता। वही तो मैम, पहले भी यही था, जब 2014 से पहले था तब भी यही होता था कि अगर 10 पोस्ट आती थी, 8 कश्मीर को दी जाती थी, 2 जम्मू को। अभी कोई नेता हमारे जम्मू कश्मीर को नहीं चला रहा है, अभी ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। अभी UT है, उपराज्यपाल का शासन है, अभी कोई स्थिर सरकार नहीं है। पहले हम कहते थे कि नेता जम्मू वर्सेस कश्मीर करे, लेकिन अब तो ब्यूरोक्रेट्स भी कर रहे हैं।
यस मैम, इसमें मैं एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने हमारी वर्क सुपरवाइज़र की 76 पोस्ट निकाली हैं, वो के 76 जो पोस्ट हैं वो कश्मीर डिवीज़न के लिए हैं। जम्मू में एक भी पोस्ट नहीं है वर्क सुपरवाइज़र की। और हम जब आते थे ITI में तब हम वहाँ से सुबह 6 बजे निकलते थे खाना खाए बिना, और यहाँ पे 8 बजे पहुँचते थे क्लास अटेंड करने के लिए। और जब 4 बजे छुट्टी होती थी उसके बाद हम 6-7 बजे रात को घर में पहुँचते थे। तब कई बार अंधेरा हो जाता, कई बार बस बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अभी नौकरी नहीं है। कितना समय हो गया IIT क्लियर की? मैम ITI किए हुए मेरे को कोई 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ जी मैम। 5 साल में एक बार भी नौकरी नहीं है? नो मैम, फॉर्म भी लगते थे, हम जनरल कैटेगरी से हैं और श्रीनगर में फार्म निकलते थे अगर, तो वो भी SC कैटेगरी वाले भी श्रीनगर कश्मीर में फॉर्म लगा सकते थे। एक सवाल का जवाब मेरे को आप सबसे जानना है, ये जनरल वर्सेस अदर क्लासेस का जो ये पूरी तरह से खाका बुना जाता है, इससे कितना नुकसान होता है एक होनहार टैलेंटेड यूथ को? जी इसमें है तो सबका अपना अपना जो कोटा है, तो बच्चे जो क्लास में जब बैठते हैं तब तो सभी इक्वल होते हैं, उसमें कोई कोटा नहीं है कि ये SC है ये ST है। तब तो पढ़ाई सभी को एक जैसी करवाई जाती है, ना SC वाले को अलग पढ़ाई, ना ST वालों को, ना जनरल ओपन वालों को। तो ये क्लास में अगर सभी एक जैसे हैं तो बाहर भी सभी एक जैसे ही होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये सही है कि जब आप पढ़ते हैं तो इक्वल होते हैं, लेकिन नौकरी लेने के लिए कोटा सिस्टम क्यों होना? मैम जी गलत ही है, तो उनका मेरिट ही जो ले नीचे रहता है, हमारा मेरिट जाता है 80 के पार चल जाता है, कई बार तो 70। अभी जो BSF के हुआ है वो जनरल का 75 के पार गया हुआ, तो SC ST वालों को 65 के या 55 के करीब ही रह जाता है इनका कोटा। तो इससे वो हमें बेनिफिट नहीं होता ना। जनरल के नंबर उतने आते हैं लेकिन आपका जो साथी आपका दोस्त है उसके कम आते हैं, उसको नौकरी मिल जाती है। मैम मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाना चाहिए बस। बंद हो जाता है। हाँ मैम, एक इक्वल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? बंद कर देना चाहिए, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, इससे कोटा सिस्टम से नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, कितना नुकसान? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इससे। ये लग रहा है कि फ्यूचर डार्क है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर कुछ निकल ही नहीं रहा है। नहीं, फ्यूचर सभी का डार्क ही है, कैटेगरी वाइज नहीं, वो सभी का डार्क ही है। जम्मू में हर एजुकेटेड जो है वो सभी का फ्यूचर डार्क ही है वैसे भी। तो कैटेगरी जब आती है तो फिर बिल्कुल ख़त्म ही। सर आपने ना स्किल इंडिया के तहत यहाँ पर एडमिशन ली थी, स्किल इंडिया से आपको बड़ी उम्मीदें होंगी, स्किल भी सीख ली है लेकिन नौकरी नहीं मिली। हाँ मैम, नहीं 3 साल हो गया डिप्लोमा किए हुए, अभी तक नौकरी का कुछ चांस ही नहीं है। तो और ना ही जम्मू पुलिस के लिए हुआ स्किल इंडिया में भागीदारी? नो मैम। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, उन्होंने आप लोगों को एक दिशा दी थी, एक डायरेक्शन दी थी कि आप यहाँ पर जाइए नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी नहीं मिल रही है, तो क्या सवाल करना चाहते? सवाल यही करते हैं कि उम्मीद ही करते हैं LG साहब से, हमारी जितने भी फ्रेंड आए हैं सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी पोस्टें दें हमको भी। साफ तौर पर ये तमाम युवा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बहुत से अहम सवाल है और यहाँ पर जवाब जो है जम्मू कश्मीर का प्रशासन ही दे सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी कोई स्थिर सरकार नहीं है। अभी जो है ऑफिसर सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। जब ब्यूरोक्रेट्स ही इस तरह से करेंगे कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, एक बार फिर से ये दुख जो है यहाँ पर युवाओं को है, ये दर्द जो है वो झेलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार इतना पढ़ के, इतनी डिग्रीज भी लेकर जब नौकरियाँ नहीं मिलती हैं तो परिवार के जो शख्स होते हैं या फिर माँ बाप होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उनकी उम्मीदें भी बहुत सी टूट जाती हैं। इसी के साथ जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।